आजकल न्यूज में केवल एक ही चीज दिखने में आ रही है जो कि हमारी जड़ों को भी हिला दे रही है। हमें ये बताया गया है कि हमारे देवी देवताओं को, जो कि हमें बहुत प्रिय हैं, उनको धतूरा चढ़ता है या कुछ ऐसी चीजें चढ़ती हैं जो कि नॉर्मली हम कुछ लोगों के लिए रेस्ट्रिक्टेड भी हैं। तो उनको ये चढ़ाने का मतलब क्या है, सिग्निफाई क्या होता है, और क्या हमें कुछ गलत बताया गया है या अब हम कुछ गलत समझ रहे हैं? प्लीज इस पर हमें गाइड कीजिए। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको समझना बहुत जरूरी है। तो हुआ क्या कि हमारी जीवन शैली जिसे हम कहते हैं, वो एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, ज्ञान। ज्ञान, इसको अंग्रेजी में अगर ट्रांसलेट करें तो वो साइंस कहलाता है। और ज्ञान का आधार विज्ञान है, यानी उसके पीछे भी कुछ है जिसकी वजह से साइंस जो है, लाइफ जिस तरीके से चलती है वही तो साइंस है, वो चलती है। अब ये चीज फिरंगी हमसे चुरा के ले गए कि जीवन को कैसे देखा जाए, मगर जो उसकी चाबी थी, कहते हैं कीलक मंत्र को ना कीलन किया जाता है, अगर वो कीलन नहीं किया जाए तो काम नहीं करेगा। तो इतनी बुद्धि तो थी नहीं उनके अंदर, और ना है, तो उनका जो चाबी थी वो भूल गए और हम हो गए उनके गुलाम। ऑब्वियसली हमारे पास चाबी होने के बावजूद उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। तो ऐसी चीजों को समझने के लिए, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को समझने के लिए बहुत बुद्धिमानी चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए। और कम बुद्धि के लोगों को फॉलो करते करते हम भी, कहते हैं सत्संग या संगत जिसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ तो कहते हैं सत्संग रखना चाहिए हमेशा। और दूसरी बात ये कहते हैं कि भाई जैसे संगत होगा वैसा ही आपका सब कुछ बन जाएगा, जैसी संगत होगी वैसे ही आपकी नियति बन जाएगी। तो कम बुद्धिमानी वाले लोगों के गुलाम हम बन गए तो हम भी कम बुद्धिमान हो गए। तो इसको समझने के लिए थोड़ी ज्यादा बुद्धि चाहिए। पहली बात, मैं इसको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि कम से कम भारतीय परंपराओं में जो पैदा हुए हैं और जो फॉलो करते हैं उनको जरूर समझना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे 3 स्टेप, 3 अलग अलग कैटेगरीज कहलाई जाती हैं। एक चीज होती है जिसे कहते हैं भक्षणा, भूख, भक्षण, भुक्त, भोगी। ये शब्द एक ही टर्मिनोलॉजी से निकल के आया है। इसका मतलब होता है एक्सप्लॉयटेशन, यानी उसको आप खत्म कर देते हैं। तो जो जीवन है ये बिना इसके चलेगा नहीं, आपको किसी ना किसी को खत्म करके अपने आप को जिंदा रखना होगा। तो जो भोजन है ना, भोजन में बिल्कुल जिसे कहेंगे कि एक निहित गलती है, एक गलत चीज छुपी हुई। आपका जीना ही एक तरीके से किसी का नुकसान करके होता है। ठीक है ना, ये फंडामेंटल है लाइफ का, आपको समझना पड़ेगा। तो जो भोज्य या भोजन है उसमें एक, अगर ये शब्द का मैं इस्तेमाल करूं, क्योंकि शब्दों को भी हमने खराब कर, उसमें एक निहित पाप छुपा हुआ है। तो भारतीय परंपराओं में क्या बताया गया कि उसका जो नुकसान है उसको आप कम करें, जो नुकसान है वो कम करें, और तब अगर आप उसको भोगते हैं तो वो भक्षण नहीं होगा, वो भोग हो जाएगा। या तब से भक्षते हैं, खाते हैं, तो भक्षण नहीं रहेगा, वो भोग हो जाएगा। तो ये कैसे किया जा सकता है? ये आप नहीं कर सकते,
तो जो आप खा रहे हैं, और या फिर जैसे कहते हैं जीवन, जीवन को विष कहा गया, अगर जीवन का विष कम करके आप खाएंगे तो आपका जीवन ज्यादा सुलभ होगा, अच्छा होगा, कम से कम कंपैरेटिवली अच्छा होगा। तो बिना भोग लगाए भोजन ना करें, भारतीय परंपरा कहती है बिना भोग लगाए भोजन ना करें। लेकिन किसको भोग लगाए? भोजन तो सॉलिड दिखता है, मगर भोजन का इंपैक्ट क्या आपको दिखता है? जो उसका गलत इंपैक्ट है, जीवन का गलत इंपैक्ट आपको दिखता है क्या? नहीं, वो सटल है। दैट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ विच इज सटलर देन द फिजिकलिटी ऑफ लाइफ। भक्षणा फिजिकलिटी है, मगर उसका इंपैक्ट सटल है। तो मुझे एक बात बताइए, आपने देवी देवताओं को घूमते हुए देखा है कहीं? उनका एड्रेस, फोन नंबर कुछ ऐसा मिलता है या कहीं पे? तो देखा नहीं आपने। मगर उनको ट्रीट वैसे ही करते हैं जैसे आप खुद हैं। ये ह्यूमन एरर है। साइंस की कुंजी क्या है जो कि वेस्ट ने कभी देखा नहीं, कभी उसको पहचाना नहीं, क्योंकि कम बुद्धि के लोग हैं। उसकी कुंजी क्या है? उसकी कुंजी है हमेशा कोई भी चीज एक कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है। तो कॉन्टेक्स्ट लेस ऑब्जर्वेशन इज द की टू साइंस। कॉन्टेक्स्ट के बगैर अगर आप कुछ चीज ऑब्जर्व कर सके, तभी आप सही निष्कर्ष पे आएंगे। इसका मतलब आप हमेशा किसी चीज को अपने कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं ना। अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अपने कॉन्टेक्स्ट में सिचुएशन क्रिएट करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट का सबसे बड़ा फ्लॉ है। तो अगर आप जो कॉन्टेक्स्ट है, आपका कॉन्टेक्स्ट हमेशा मैं होता है। आइडेंटिफिकेशन से किसी चीज को देखोगे तो आपको वो अपनी आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से ही दिखाई देगी। आप उसकी असलियत को कभी नहीं देख पाएंगे। तो आप किसी भी आइडेंटिफिकेशन की तरफ से देखेंगे तो फिर आप गलत ही देखेंगे। इसी को मायाजाल कहते हैं। इसी को मायाजाल कहते हैं। तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो आजकल चल रहे हैं वही नुकसान कर रहे हैं इंसान। और आज एक्सपेरिमेंट जो है आप करते हैं, एक निष्कर्ष पे, इन्फरेंस पे पहुंचते हैं, कल को वो इन्फरेंस कहते हैं तो ये गलत है साहब। तो आप इन्फरेंसेस के लिए ना एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। यूनिवर्सल सिचुएशन आप कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते, इसलिए आप सही निष्कर्ष पे तो आएंगे ही नहीं कभी। ये साइंस का फ्लॉ है। ये वो ले जाना भूल गए या उनकी बुद्धि नहीं थी कि वो ले जा पाए। तो मायाजाल से निकलने का क्या तरीका है वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो जितना साइंस 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 कहेंगे उतना नुकसान कर देंगे दुनिया का, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा कि फ्लॉ कहां पे है। फ्लॉ यही है कि आप कॉन्टेक्सचुअल ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते, तब आप सही निष्कर्ष पे, सही इन्फ्रेंस पे आएंगे नहीं। और बिना कॉन्टेक्स्ट के कैसे ऑब्जर्वेशन कह रहा है करना है, ये तो उनके जेनेटिक्स में ही नहीं है। एब्राहमिकल थॉट प्रोसेस के जेनेटिक्स में ही नहीं है। सो ऑब्जर्वेशन हम हमेशा एक मैं के जरिए अगर करेंगे तो हम किसी देवी देवता को तो ह्यूमन मान लेंगे, ह्यूमनॉइड मान लेंगे। नहीं, वो ह्यूमन नहीं है, इसलिए आपको दिख नहीं रहे। वो एनर्जी फॉर्म्स है। वो एनर्जी फॉर्म्स है, और वो भी एनर्जी फॉर्म जैसे आप आइडिया लगा सकते हैं वैसा नहीं। तो वो भोजन तो खाते नहीं, हम भोग क्या लगा रहे हैं? भोजन खाने के लिए लगा रहे हैं उनका। ये एक आइडिया ही गलत है। ये वेस्टर्न थॉट प्रोसेस है, और वेस्टर्न थॉट प्रोसेस की वजह से हमारा दिमाग, हम क्योंकि गुलाम है वेस्टर्न थॉट प्रोसेस के, हम इंटेलिजेंस को खोते जा रहे हैं, अपने मूलभूत फंडामेंटल इंटेलिजेंस खोते जा रहे हैं। तो जब हम भोग लगाते हैं तो भोजन का भोग नहीं लगाते। भोजन से होने वाली, भोजन क्या करता है? आपको जीवन देता है, मगर आपके अंदर तमस पैदा करता है, आपकी उम्र कम करता है। भोजन की वजह से आपकी उम्र कम होती है, सांस लेने की वजह से उम्र कम होती है। जीवन को इसलिए विष कहा गया। तो वो भोजन आपके अंदर क्या लेके आता है? आपके अंदर जड़ता लेके आता है, तमस लेके आता है, तभी आप जीवन में रह पाते हैं। वो सपोर्ट भी कर रहा है आपको एक तरीके से जीवन में रहने के लिए, मगर आपको बांध भी रहा है। वो आपके इवोल्यूशन को रोक भी रहा है।
वो उसका साइड इफेक्ट है ना, तो साइड इफेक्ट को तो कम करना पड़ेगा। तो आप उसके तमस को जब भोग लगाते हैं तो आप सामने जो एक अलाइव एनर्जी है, कभी भी हिंदू कल्चर में, भारतीय सभ्यता में डेड चीज की उपासना नहीं होती, निर्जीव चीज की उपासना नहीं होती, हमेशा जीवंत चीज की उपासना होती है। तो काली जो है, अगर वो जीवंत है तब आप भोग लगा रहे हैं, तब भोग काम का है, वरना तो आप मूर्ति के सामने भोग नहीं लगा सकते। आप एक जीवन के सामने, जीवंतता के सामने, प्राण प्रतिष्ठित उपक्रम या फिर एक विग्रह के सामने आप भोग लगाते हैं। आप इसको, मैं और एग्जांपल बताऊं, क्योंकि मेरा हमेशा सानिध्य तांत्रिकों के साथ में, साधुओं के साथ में रहा और ऐसे काली उपासकों के साथ में रहा। एक तांत्रिक तो बहुत बड़े तांत्रिक और मेरे पिता समान। तो कहने का मतलब ये कि वहां पे भोग लगाया जाता है। किस चीज का भोग लगाया जाता है? पंचमकार भोग लगाया जाता है। मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन, ये 5 चीज, ये पांचों चीजें करती क्या है? ये आपके जीवन में तमस लाते, आपको इवॉल्व होने से रोकती। तो आप अगर इसको लेना चाहते हैं तो आपके जीवन में गिरावट आ जाएगी। तो आप क्या करते हैं? वो तमस की देवी कौन है? काली है। काली का मतलब ही तमस की देवी काली है। अगर तमस को आपको क्रिएट करना है तो ये चीजें महातामसिक चीजें हैं। ये महातामसिक चीजें ही तमस को क्रिएट करती हैं, और वही जीवंत तमस आपकी तमस को भक्ष कर सकता है, खा सकता है। लॉजिक में समझ में आया कि आपका जीवन नीचे स्तर पे तभी रहेगा जब आपके जीवन में तमस रहेगा। और तमस को कौन खा सकता है? काली खा सकती है। तो ये पंचमकार एक तरीके से मीडिएटर है, मीडियम है, जिसमें आप अपने तमस को ऑफर करते हो और वो तमस को खत्म करते हैं। अगर इसको आप केवल कि किसी को मार रहे हैं, जीवन किसी का ले रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, या ये गलत चीज है, मैथुन गलत चीज कभी भी नहीं है। ये तो आप सोचते हैं कि गलत है, उसी से तो जीवन पैदा होता। मांस ही तो है जिसकी वजह से आपका शरीर बना हुआ। मत्स्य पहला ही जीवन फॉर्म है। बिना मत्स्य के हुए तो आपका मतलब सबसे पहले तो वाटर बॉडीज है ना, वाटर वाली लाइफ पैदा हुई। तो ये मैं जब तांत्रिकों के साथ में हम जब रहा, उस समय ये चीजें बहुत कॉमन थी। अल्कोहल, सिगरेट और तंबाकू बड़ा कॉमन था। मगर वहां पे आप अगर अल्कोहल की स्मेल नहीं आएगी, आपको मालूम है, जहां वो जीवंत स्थिति होती है वहां अल्कोहल की स्मेल नहीं आती, वहां सिगरेट की स्मेल नहीं आएगी आपको। और ये मेरा ही अनुभव नहीं है, ये हजारों लोगों का अनुभव है जो कि एलर्जी है, जिनको धुएं से, वो वहां पे धुआं ही धुआं है और वहां बैठे हुए कुछ भी नहीं हो रहा। वहां तो अल्कोहल या फिर मदिरा के ऊपर जोत जलाई जाती है और आधा आधा घंटा जलती है। बता दीजिए, ये चमत्कार नहीं है क्या? मगर उस अल्कोहल की स्मेल नहीं आएगी आपको। अगर स्मेल ही नहीं आ रही हो किसी उस चीज की, इसका मतलब क्या? आपने जो उसकी एनर्जी है उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। और ये ट्रांसफॉर्म एक जीवंत स्थान पे ही होता। अगर वो मांस और मदिरा के जिस स्मेल को ले सकते हैं, तो आपके अंदर जो तमस है, क्या उसका वो काली भक्षण नहीं करेगी? ये इवॉल्व होने का बड़ा फास्ट मेथड। अगर आप राइट एंड रॉन्ग को थोड़ा सा साइड रखें, अगर आप अपने समझ को विस्तार देते हैं,
तो आपको पता चलेगा कि ये इवॉल्व होने का बड़ा फास्ट मेथड है। तो ये भी टेक्नोलॉजी है, लाइफ से रिलेटेड टेक्नोलॉजी। इसको समझने के लिए बहुत एवोल्यूशन चाहिए। तो आप मांस नहीं, वो देवी मांस खा नहीं रही है, सिगरेट नहीं पी रही है, काली में जो दिखाया महुआ मित्रा का, ये सब ना, ये सब इंटेलेक्चुअल्स जो है ना, ये लेफ्टिस्ट हैं, समहाउ किसी तरीके से कुछ गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इनका इंटेलिजेंस नहीं है इतना। लेफ्टिस्ट या फिर अब्रामिकल रिलीजन जो है, इनके पास में इंटेलिजेंस लेवल बहुत नीचे का है। तो ये हिंदू होते हुए भी अपने आप को ही गलत साबित करके बड़ा खुश हो जाता है, मगर इनका इंटेलिजेंस लेवल इतना नीचे है कि वो अपने तरीके से ही देखते हैं। काली कोई स्मोक नहीं करती है, बल्कि काली तो स्मोक के स्मेल को भी खत्म कर देती है। तो उसका जो तमस वाला फैक्टर है, उस ऊर्जा ने वो फैक्टर खत्म कर दिया जब आपने भोग लगाया। तो आपके जीवन में आपका शरीर तो मांस है, आपके शरीर में बाहर भी कोई चीज कुछ समय रह जाए तो मदिरा है ना। जो पहला लाइफ का फैक्टर है, रूट कॉज ऑफ लाइफ, मत्स्य, वो आपके शरीर, वो लाइफ में कहीं ना कहीं एम्बेडेड है। तो ये लाइफ का टेक्नोलॉजी है, इसको समझने के लिए काफी एवोल्यूशन चाहिए। भारतीय संस्कृति इसीलिए इतनी विशाल है और इतना डीप है कि इसको समझने के लिए ही काफी इंटेलिजेंस चाहिए। और सबसे बड़ी चीज जो की है इसको समझने का, वो है कि अगर आप अपना कॉन्टेक्स्ट, मैं को खत्म कर दें, क्योंकि आप कुछ भी मैं से देखते हैं और हमेशा आप गलत ही देखेंगे। इस मैं को अगर आप साइड रख सकें, तब जो कॉन्टेक्स्ट बनता वो यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट बनता। वो यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप स्थापित कर सके, तब जाके आपको ये चीजें समझ में आएंगी। स्वामी जी, पर हम तो देवी देवताओं से वैसे ही कनेक्ट होते हैं जैसे हम अपने माँ या पिता से होते हैं। तो हम उनको वो एनर्जी फॉर्म्स हो सकते हैं, होंगे, पर हम तो उन्हें अपनी माँ के रूप में ही देख रहे हैं, माँ ही बुला रहे हैं। तो या तो हमें उनका इमेजिनेशन जो हम कर रहे हैं वो गलत है, और या फिर जैसा दिखाया गया है वो गलत है। कहाँ गड़बड़ हो रही है? क्या एक शेरनी को माँ की तरह देख सकते हैं? क्या एक फीमेल डॉग जो है, क्या उसको अपनी बेटी या माँ की तरह देख सकते हैं? वो भी लाइफ है, वो भी जीवंतता है। तो क्या अगर आप शेरनी आपकी माँ है, तो क्या उनको मांस नहीं खिलाएंगे? अलग तरीके की लाइफ है, मगर है तो जीवन। और उसके बगैर तो जीवन का साइकिल भी पूरा, जंगल में जो साइकिल है लाइफ का, वो ही पूरा नहीं होता। तो ये अगेन दोबारा से मैं बता रहा हूं, ये अब्राहमिकल थॉट प्रोसेस, ये सही ये गलत, ये अब्राहमिकल थॉट प्रोसेस है। ये रिलीजन और अलग अलग अब्राहमिकल थॉट प्रोसेस से जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट निकला वो है, मजहबी थॉट प्रोसेस है, रिलीजियस थॉट प्रोसेस। ये फ्री थॉट प्रोसेस नहीं है। तो आप उनको मां की तरह ही कनेक्ट करते, और वो बहुत स्ट्रांग मां है, वो जंगल की शेरनी है। वो जंगल की क्यों, यूनिवर्स की शेरनी है, वो सबसे टॉप पे है वो। बताइए क्या गलत है इसके अंदर? वो मां ही तो है आपकी। तो हम गुलाम हो गए वेस्टर्न कंट्रीज के, तो हम अपने ही सभ्यता संस्कृति को नहीं समझते। ये सबसे फ्रीडम वाली संस्कृति है,
ये हर एक चीज को उसी के कॉन्टेक्स्ट से देखती है, अपने कॉन्टेक्स्ट से नहीं देखती। ये सबसे बड़ा फ्लॉ है वेस्टर्न थॉट प्रोसेस। वो अपने कॉन्टेक्स्ट में हर चीज को देखते हैं, हम नहीं करते। हम उसी के कॉन्टेक्स्ट में उस चीज को देखते हैं। इसलिए सबसे फ्री कल्चर है, सबसे साइंटिफिक कल्चर, असली साइंस अभी भी यहीं पे है। हम इसे खत्म कर देंगे। मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि हम धीरे धीरे करके अपने साइंस को, जो रियल साइंस दुनिया की है, उसको खत्म कर रहे हैं और सब हर चीज को रिलीजन, मजहब इसमें कन्वर्ट करेंगे। वो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। साइंस को साइंस रहने दीजिए, पॉलिटिक्स मत बनाइए। वेस्टर्न साइंस इस वक्त पॉलिटिकल ज्यादा है, असली कम है, क्योंकि वो कॉन्टेक्सचुअल है। आइंस्टाइन ने थ्योरी दी है कि हर चीज एक कॉन्टेक्स्ट से होती है। अगर कॉन्टेक्स्ट से होती है तो साइंस का है इसमें? हमेशा साइड हो जाएगा ना, हमेशा ये एक रंग में रंग जाएगा। ये केवल इंडियन कल्चर है जो कि सबसे पहले ये कहता है अहम ब्रह्मास्मि। आप एक सिंपल एंटिटी नहीं हो, आप ब्रह्म ही हो, आप यूनिवर्स हो। अब देखिए आप चीजों को, जब तक आप यूनिवर्स नहीं बनते, जब तक आप मैं से साइड नहीं होते, तब तक देयर इज नो साइंस। यू कांट लुक एट लाइफ अनबायस्ड। इट्स अ बायस्ड वर्ल्ड। दुनिया बायस्ड वर्ल्ड हो गई है। केवल भारतीय सभ्यता अनबायस्ड है, उसको भी हम खत्म कर रहे हैं। ये इससे बुरी चीज नहीं हो सकती।